मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने मेट्रो फेज 5A के तहत 16 किलोमीटर के 3 नई कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस 12,14,091 करोड़ की परियोजना में दिल्ली सरकार 2,940,046 करोड़ रुपए वहन करेगी। योजना 2028 तक पूरी होगी और इसमें RK आश्रम, इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी, IGIT-1 और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज शामिल है। कुल 13 स्टेशनों में 10 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होने का दावा किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में निर्माण श्रमिकों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। निर्माण श्रमिकों के 15,706 बच्चों के लिए 12.40 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा सहायता जारी की गई। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके साथ 2 गांवों में नए पंचायत घरों का उद्घाटन और 59 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। आम आदमी पार्टी ने 13 फरवरी को पास होने वाले MCD बजट को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। आपने बजट में करीब 20 बड़े संशोधनों से जुड़े प्रस्ताव पेश किए हैं। इन प्रस्तावों का संबंध जनता की राहत, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं से बताया गया है। आपका दावा है कि भाजपा के लिए संशोधन मानना या ना मानना दोनों ही राजनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। राजधानी में बढ़ती हत्या और हादसों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। ये बयान नालों और गड्ढों में गिरकर हो रही मौतों के संदर्भ में दिया गया। जनकपुरी हादसे में बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर हुई मौत को लेकर द्वारका कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की ऑपरेशनल स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने बढ़ते सड़क हादसों पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों, गड्ढों और खुले नालों के कारण 2 वर्षों में 3,000 से अधिक मौतें हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में 1,504 और 2025 में 1,617 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और खराब रखरखाव का नतीजा बताया। दिल्ली में गड्ढों और मैनहोल हादसों के बीच MCD ने सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी निर्माण, मरम्मत और रखरखाव स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने को कहा गया है। MCD ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी कहा गया है कि कई जगहों पर नियमों का समान रूप से पालन नहीं हो रहा, जिससे लोगों की जान जोखिम में है। दिल्ली सरकार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में HD और LED बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इन लाइनों को भूमिगत करने की योजना को सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इसे बिजली तंत्र मजबूत करने और सौंदर्यीकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लखपति बिटिया योजना को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की लाडली योजना का नाम बदलकर पेश किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि योजना को 1 अप्रैल से लागू करने और 19 फरवरी को लॉन्च की बात हो रही है, लेकिन बजट में पेश नहीं हुई। उन्होंने इसे इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपवन में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई। इसके अलावा भाजपा के 14 जिला कार्यालयों में भी स्मृति सभाएं हुई। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने उनके जीवन, विचार और संगठनात्मक योगदान पर प्रकाश डाला। CBSE बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब कम दिनों में पूरा किया जाएगा। एक विषय का मूल्यांकन शिक्षकों को 8 से 10 दिन में पूरा करना होगा। पहले 10 से 12 दिन लगते थे। बेहतर मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक को कम उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को समय पर मूल्यांकन के लिए रिलीव किया जाए। दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है और CPCB के मुताबिक AQI 297 दर्ज हुआ। ये स्तर खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माना जाता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार भी दर्ज किया गया है। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। दिल्ली के मौसम में आने वाले
दिल्ली के मौसम में आने वाले दिनों में तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान भी हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। भारत में स्पेन के राजदूत जयंत खोबरागड़े ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। उन्होंने सोशल मीडिया हस्ती काम्या जानी के साथ वहां दस्तार सजाकर दर्शन किए। इस अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका विशेष सम्मान भी किया। यह दौरा सांस्कृतिक सम्मान और सौहार्द का संदेश माना जा रहा है।